अत्याचारी चाची और जादुई आईना। हेलो दोस्तों, ये कहानी है शमशेरपुर के छोटे से गांव की, जहां पर गोपी अपनी माँ और पिताजी के साथ रहा करती थी। गोपी के माँ बाप बहुत ही पैसे वाले थे और हर वक्त गोपी को खुश रखा करते थे, बल्कि वो तो गोपी से कुछ भी छोटा या मोटा काम भी नहीं करवाते थे। और गोपी के माता पिता बहुत ही दयालु थे कि वो हर किसी गरीब व्यक्ति की मदद किया करते थे। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था कि एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में गोपी की माँ बाप की मौत हो जाती है और बेचारी गोपी अनाथ हो जाती है। लेकिन एक दिन गोपी के पास गोपी की चाचा और चाची गोपी को लेने के लिए आते हैं और गोपी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। गोपी की चाची रवीना बहुत ही लालची औरत थी। उसे तो सिर्फ हर वक्त पैसे ही चाहिए होता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन रवीना अपने पति से कहती है, मुझे सुनते हो जी, क्यों ना हम गोपी की सारी प्रॉपर्टी और पैसा छीन ले और गोपी को घर से ही बाहर निकाल दे, कैसा रहेगा? ये बात सुनकर गोपी के चाचा, जो बहुत ही अच्छे इंसान और गोपी को प्यार क्या करते थे, वो कहते हैं, अरे कैसी औरत हो तुम, एक अनाथ लड़की को पैसे के लिए घर से बाहर निकाल दोगी? वैसे भी हमारे पास बहुत सारा पैसा तो है, बेचारी गोपी के पास से छीनकर क्या लोगी? समझी, भूल जाओ। और ऐसे ही गोपी के चाचा चले जाते हैं। लेकिन गोपी की चाची बहुत ही लालची थी। उसको तो सिर्फ गोपी के पैसे और प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए धीरे धीरे रवीना गोपी को परेशान करना चालू कर देती है। बेचारी गोपी, जिसने आज तक बेड से नीचे पाँव भी नहीं रखा, उसके पास लालची रवीना चाची अपने घर के काम करवाने लगती है। एक दिन गोपी अपनी चाची से कहती है, अरे चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे ऐसे और काम नहीं होते। मैं बहुत ही थक जाती हूँ। अब मुझसे आप ये काम मत करवाइए। तभी गोपी की चाची रवीना गुस्से में कहती है, अरे मेरे देखो तो सही, महारानी के नखरे बड़ी आई। मैं तो ये काम नहीं करूँगी। तुझे अब घर के सारे काम करने पड़ेंगे, समझी? चल जल्दी कर और काम करने पर लग जा। और ऐसे ही बेचारी गोपी करे तो क्या करे, और गोपी को रवीना की बात माननी ही पड़ती है। और बेचारी गोपी करके सारे काम करने लगती है और शाम को थक कर अपने रूम के अंदर आकर रोने लगती है और अपने माँ बाप को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हो? आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। मुझे चाची के साथ नहीं रहना। चाहो तो आप मुझे अपने साथ ले जाइए। माँ, पिताजी, मदद करो। और ऐसे ही गोपी रोने लगती है। एक दिन जब गोपी काम कर रही होती है, तभी गोपी के चाचा गोपी की चाची से कहते हैं, अरे कहाँ गई, सुनती हो? तुम्हें पता है कि हमारे घर पर इतने नौकर हैं, तभी तुम बेचारी गोपी के पास क्यों काम करवा रही हो? तभी गोपी की चाची कहती है, आपको क्या मतलब? मुझे जिससे काम करवाना होगा उसी से ही काम करवाऊंगी, समझी? आप चले जाइए। और ऐसे ही बेचारी गोपी के चाचा गोपी की चाची को कुछ भी नहीं कह पाते। और ऐसे ही वो अपने घर के काम कर करके और अपने चाची के बातें सुन सुनकर तंग हो जाती है और घर से भागने का फैसला करती है। और एक दिन वो भाग जाती है और ऐसे ही गोपी भागते भागते जंगल के अंदर चली जाती है। और ऐसे ही गोपी एक पत्थर के ऊपर बैठकर कहती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भगवान। और ऐसे ही गोपी रोने लगती है। तभी गोपी की रोने की आवाज सुनकर तलब में से एक जादुई आईना आता है और कहता है, अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या परेशानी है और तुम क्यों रो रही हो? तभी गोपी कहती है, प्रणाम, मैं गोपी हूँ और मैं अपने चाचा और चाची के घर से भागकर आई हूँ, क्योंकि मेरी चाची मुझसे बहुत काम करवाती है। वो मुझे ताने देती है, इसलिए मैं यहाँ आ गई।
लेकिन अब मैं क्या करूँगी? तभी वो जादुई आईना कहता है, अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई आईना हूँ और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। थोड़ा सोच और समझ कर मांगना, जो भी मांगो तुम बार बार नहीं मिलेगा मांगने के लिए। तुम्हारी एक इच्छा बता दो जल्दी से, मैं पूरी कर दूंगा। तभी गोपी कहती है, जादुई आईना जी, मेरी तो पहली और आखिरी इच्छा है कि मेरी माँ बाप मेरे वापस आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? तभी जादुई आईना कहता है, अरे बेटी, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के प्रति इतना प्यार देखकर मैं उन दोनों को वापस ला रहा हूँ। तुम खुश रहना बेटी। और ऐसे ही वो जादुई आईना गोपी की एक इच्छा पूरी कर देता है और गोपी की माँ बाप को फिर से जिंदा कर देता है। और ऐसे ही गोपी बहुत ही खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ गोपी के चाचा गोपी की चाची को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी लालची पत्नी के साथ नहीं रहना था। और ऐसे ही दोस्तों, गोपी के माँ बाप गोपी और गोपी के चाचा चारों एक साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने माता पिता का नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल।